हाय फ्रेंड्स, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, थर्ड ट्रिमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है और ये मेरा 8th मंथ चल रहा है। तो 7th मंथ में ही मुझे वीडियो बना लेनी चाहिए थी, पर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा मिडिल में बनाऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि फाइनली क्या हुआ है। और मैंने अपने पेट का नॉर्मली फ़ोटोज़ नहीं लिया, जो मैं लेना भूल गई और शेयर करना था, पर बहुत से लोगों ने कहा नज़र लग जाती है तो आप शेयर मत करो, तो मैंने शेयर नहीं किया है। तो मैं आज आपके साथ वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने सेकंड ट्रिमेस्टर में आपके साथ वीडियो शेयर किया था। जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपके साथ बताया था कि मेरी बॉडी में जो पूरे जो सेकंड ट्रिमेस्टर में अब तक की जो जर्नी है, फिजिकली क्या चेंज आया है और मेंटली मैं उसके साथ कैसे डील कर रही हूँ। तो मेंटली और फिजिकली जो मेरी बॉडी में जो मैंने नोटिस किया है, वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या चेंज आया है, मेरा पेट कितना बड़ा है, वजन कितना बड़ा है, मैं आपके साथ छोटी छोटी डिटेल शेयर करूँगी जो उस वीडियो में किया था। तो बहुत लोगों को वो वीडियो पसंद भी आई थी, क्योंकि मेडिकल चीज़ें तो सभी को पता होती है, लेकिन मैं इस अकेले जो मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मैं इस टाइम क्या फील कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियोस भी पसंद आए। तो शुरुआत करते हैं मेंटली चीज़ों के बारे में। मेंटली जो चैलेंज है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वॉशरूम यूज़ करने में और नहाने धोने में। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सबको पता है विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेरे घर में शावर नहीं है, और शावर होता भी ना तो भी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है नहाने में। नहाने में पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? आपको झुकना पड़ता है, अपने टांगों को रगड़ना पड़ता है या साबुन लगाना पड़ता है, तो उसमें वॉश करने में ना मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सॉक्स पहनने में प्रॉब्लम आ रही है, और खाना खाते हुए मेरा खाना यहीं गिर जाता है कपड़ों के ऊपर, तो मुझे इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जो मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है फ़िलहाल इसको देखने के बाद। पर मैंने सोचा कि नहीं यार, फेज़ है तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ना आपको बहुत इरिटेट कर रही है। मूड तो मेरा बहुत स्विंग हो रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ था, उसका जो लास्ट वीक था, मतलब क्रिसमस का और न्यू ईयर का, जो अब तक 15 दिन गए हैं, इसमें मेरे 2 वीक और मतलब 3 वीक्स निकल चुके हैं, जिसमें मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं करी। क्योंकि उस दौरान ना, बिलीव नहीं करोगे, विंटर सीजन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो इतना बीमार रहने की वजह से कि मैं बेड पे थी और अकेली थी, तो कोई ध्यान देने वाला था नहीं। तो खाना बनाना, घर के काम करना, मूड स्विंग होना, तो मैंने किसी भी तरह की ना कोई फ़ोटो शूट किया, ना वीडियोस बनाई। सिंपल सा अपना डेली रूटीन रखा और खाने पे ध्यान दिया। तो मेरे को मेंटली ना बहुत मेरे लिए चैलेंज था। मैं कहीं घूमने गई, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ फ्रेंड्स, मेरे से सही इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी लाइफ का वो सबसे बेकार न्यू ईयर था, न्यू ईयर फेज था। तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिलहाल अभी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मूड का कुछ पता नहीं होता। और सबसे अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिजिकली ये है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। 24 घंटे ये लात मारना शुरू करता है। थर्ड ट्रिमेस्टर के वीडियोस में मैंने आपके साथ बताया था कि 28 वीक्स का शायद वो वीडियोस था, या 27 वीक का। मैंने उसमें बताया था कि मेरा बेबी जब किक मार करता है तो अपना पापा की बात पे करता है। बट आपको और बताऊँ तो ये आजकल पापा के साथ साथ बेवजह भी किक करने लग गया, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है रात को। जब भी मेरा सोने का टाइम होता है तो इसका किक करना शुरू हो जाता है। अभी भी किक कर रहा है, सीरियसली भी कर रहा है, मुझे फील हो रहा है। लेकिन ये ना मैक्सिमम टाइम पर तभी करता है जब मैं रिलैक्स मोड पे रहती हूँ। तो मतलब अब ये ना ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। तो खुशी होती है इस बात को जानने से, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ फेस नहीं होती। मैंने पता किया था, तो बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, पर मेरे साथ हो रही है, तो मुझे इस बात का बहुत खुशी होती है। मैंने जहाँ तक बात करी है, मैं उसके दायरे के हिसाब से बता रही हूँ। और लोगों का भी करता होगा, पर मेरा जो अनुभव रहा है लोगों के साथ, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ या पता कर सकती हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बेबी बहुत एक्टिव है। फिजिकली मुझे ये चीज़ बहुत खुशी होती है। और मेरे लिए फिजिकली सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है वॉशरूम यूज़ करना, क्योंकि मेरा हाथ ना नीचे तक जाते ही नहीं है। तो खुद का ध्यान रखना मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हेयर रिमूव करने से लेकर, वॉशरूम यूज़ करने से लेकर, सॉक्स पहनने से लेकर, बहुत ज़्यादा चैलेंज है। और मैं कर भी रही हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ और कभी कभी करती हूँ। तो अब बात करते हैं बॉडी में फिजिकली क्या चेंज आया है। तो मैं बात करती हूँ कि फिजिकली मेरे बॉडी में क्या चेंज आया है और अब तक मेरा वेट कितना बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि 75 किलो का वेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा 75 के आसपास वेट हो चुका है।
और शायद मैंने ये शेयर कर दिया था, नहीं किया है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। पर मेरा वेट आज के डेट में 75 kg है और इससे ज़्यादा हो गया होगा, मैंने अभी नापा नहीं है, एक हफ्ते से तो चेक नहीं किया है। पर वीकली मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इतना हो चुका होगा। 75 तो उस टाइम ही हो गया था, लेकिन अभी कितना होगा, शायद 78 के आसपास होगा। पर 75 kg अभी मेरा करंटली वेट है जो मैंने चेक किया था। और फिजिकली मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पेट कैसा हो गया है इस टाइम। फ्रेंड्स, फिलहाल मेरा पेट ऐसा है, आप देख सकते हो ये इतना बढ़ चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पेट ऐसा हो गया है इस टाइम। तो ये मेरा फिलहाल पेट है जो भी ये दिखाई दे रहा है। बेबी इसके अंदर है, इसके यहाँ पे अंदर है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बेबी इसके अंदर है तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, ये देख लो आप। तो ये मेरी कमर है और ये जो पोर्शन है ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ सिर्फ इतने में ही बेबी है। तो यहाँ पे मैं सोते वक्त मैं यहाँ का इस्तेमाल करती हूँ और यहाँ का इस्तेमाल करती हूँ। चीज़ मैं दिखाऊँ तो मेरे स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हो आप कि ये स्ट्रेच मार्क्स आ गए। पहले नहीं थे, मेरी नाभि भी काली हो गई है जो उस टाइम नहीं थी, 4th मंथ में नहीं थी, बाकी मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेच मार्क्स आ गए, विजिबल नहीं है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन है। उस टाइम भी थे लेकिन बहुत लाइट थे, पर इस टाइम कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गए। और नीचे की लाइन बताऊँ तो ये पेट के नीचे की जो लाइन है ये देखो आप, ये यहाँ से ये और डार्क हो गई है। और मेरा यहाँ पे ना थोड़ा सा फैट था जो अब बिल्कुल यहाँ आ गया। और बेबी ना अभी मेरे को यहाँ फील होता है, और ये बाई साइड है, यहाँ फील होता है। सबसे ज़्यादा मेरे को बेबी इसके इस साइड फील होता है, यहाँ पे कुछ भी फील नहीं होता। और ये दिखने में कितना ह्यूज लग रहा है, ये देखो ये जो मार्क है ये सब आ गया। ये बिल्कुल उस टाइम 4th मंथ पे नहीं था और अभी ये आ गया है। पता नहीं है वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। और लोग कहते हैं इसमें नारियल का तेल लगाओ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं कभी खुजलाती हूँ, खुजली होती है यहाँ पे ऐसे बहुत तेज़ होती है, पर मैं नहीं खुजलाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने नेल्स भी काट रखे हैं, तो मैं इसको नहीं खुजलाती हूँ। और इसकी दवाओं की वजह से ना मुझे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आती है। कभी बैठते उठते वक्त ना मुझे ऐसे बहुत दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो पेट मेरा यहाँ जाता है, तो ग्रेविटी की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरे को बेबी इस साइड फील होता है, इस साइड, क्योंकि यहाँ पे बेबी नहीं है पर यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे उसका सर है, यहाँ पे इसका पैर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और थोड़ा बहुत यहाँ फील होता है और थोड़ा बहुत यहाँ फील होता है। तो आप देख सकते हो मेरे फ़िलहाल पेट का हाल। तो ये है पूरा का पूरा डिज़ाइन, फ़िलहाल मैं ऐसी दिख रही हूँ। सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है बैक साइड में, आगे की तरफ जोर तो नहीं पड़ता क्योंकि ये पेट है तो आपको बैंड ऐसे रखना पड़ता है, कमर आपकी ऐसे होती है, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा पेन होता है, यहाँ की साइड पे। पर अगर आप ऐसे रख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते, तो आपकी वजह से ना यहाँ पे ऐसे खड़े रहने की वजह से मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है। अब होने लग गया है, जो मैंने आपको कहा था कि उस टाइम नहीं हो रहा है, पर अब होने लग गया है, शुरुआत हो चुकी है पेन की। पर इतना नहीं होता क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने नोटिस किया है कि जब से मैंने एक्सरसाइज करने को शुरू किया है, मतलब मैं 2nd ट्रिमेस्टर से शुरू की थी, 1st ट्रिमेस्टर में क्या था, पर मैंने आपको जैसे कि बताया था मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरा 2रा और 3रा महीना पूरा बिस्तर पे गया है। तो मैंने सिर्फ वॉकिंग करने के सिवा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं की, करती भी थी तो हल्की फुल्की करती थी, पर बिल्कुल भी एक्सरसाइज वैसे नहीं करी। तो सिर्फ वॉक करती थी, तो वॉक करने की वजह से मेरी टांगें तो बहुत अच्छी है, पर फिलहाल जो कमर का पेन था ना वो शुरू हो गया था, हल्का हल्का होता था। तो मैं बैक पेन के लिए, मेरे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पेन होता था, लेकिन यहाँ पे अब शुरू हो गया है। पूरे दिन ऐसे रहो तो इसकी वजह से ये होता है। और सबसे पहली बात पता है, ये बहुत खींचता है, ऐसे खींच रहा है। 4th ट्रिमेस्टर में ना जो मेरा हेयर था ना, जो बॉडी का हेयर था वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बट अभी लाइट हो गया है क्योंकि इनका ना कलर उस टाइम ब्लैक हो गया था, तो अभी ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन पे आ गया है जैसा मेरा नेचुरल कलर था। हेयर ग्रोथ भी स्लो हो गई है, नॉर्मली हो गई है जैसे पहले थी, बट ये है कि हाँ है एक्टिव है, लेकिन उस टाइम ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, अभी बहुत स्लो हो गए। अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पहले जैसे ही हो गया, मुझे मेरी नॉर्मल स्किन हो गई है। और पैरों पे भी बालों का कलर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उस टाइम बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गए थे, और अभी फ़िलहाल मेरी जो नॉर्मल स्किन टोन है उसके हिसाब से हो गया। आप देख लो मेरे हाथ के बाल, इस वाले हाथ के बाल। और रही बात यहाँ की, तो ये भी पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। आईब्रोज मेरे नॉर्मल हो गया, मेरा फैट बढ़ा है, तो ये देखिए
डबल चिन आ चुका है क्योंकि एक्टिविटीज़ इतनी नहीं हो पा रही है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है फिजिकली एंड मेंटली। मेंटली चैलेंज ये है कि जब कुछ नहीं हो पाता है तो मेरा आंसू आता है, और मैं कैमरे पे रो तो सकती नहीं तो मैं अपने पति से बात करते हुए खूब रोती हूँ, मम्मी से बात करते हुए रोती हूँ। पर मुझे सीरियसली बताओ रोना बहुत आता है, मेरे को अभी भी रोना आ जाएगा अगर मैं उस चीज़ों के बारे में बात करूँगी तो मैं रोना नहीं चाहती, क्योंकि पता नहीं किस बात पर रोना आता है, पर आता है, सीरियसली आ रहा है। और मुझे अभी भी फील हो रहा है, जब भी मैं बात करती हूँ मुझे रोना आ जाता है। और चैलेंज तो मैंने आपको बता ही दिया मेरे को फिजिकली क्या चैलेंज आ रहा है, पर जो बॉडी आपकी अंदर ग्रो हो रही है उससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, तो खुशी होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगी। और आप मुझसे जितना बात करोगे मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल बहुत अकेली हूँ और मुझे बात करने के लिए कोई पार्टनर की ज़रूरत है, जिससे मैं नॉर्मली अपनी नॉर्मल बातें कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल बात करने के लिए भी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड पूरे दिन काम पे रहते हैं, शाम को फ्री होते हैं तभी बात होती है, तो कोई है नहीं जनरली भी किसी से बात करने का, मेरे को मन करता है लेकिन है नहीं, आस पड़ोस में भी कोई है नहीं। तो मुझे बहुत इच्छा है लोगों से बात करने की। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे डीएम करना। तो मेरे अकेलेपन का सहारा बनिए, मेरे फ्रेंड्स बनिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।